ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च शिल्पं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्तारे श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी आपको पहले हम 2-3 संधियाँ सिखाएंगे और उसके बाद आपको संधि का एक मास्टर प्लान बताएंगे, सारी संधियों को एक जगह कैसे लेके आएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको सिखाया था कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म। ये जो है इसमें उच्चारण के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो ताला में स च के साथ उच्चारण, च जैसा उच्चारण, और दंत स त के साथ उच्चारण, और मूर्धन्य स का उच्चारण ट और के जैसा। उच्चारण के हिसाब से ही सारी संधियां बनी हैं, उच्चारण के हिसाब से ही चलती है। तो अब आपको याद रखना है थोड़ा सा इतना ही कि ये जो क ख से लेके 1-2 जो वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर जो है ये कठोर मानेंगे, कठोर। और ये जो स है इसको भी कठोर में गिनती है, ये भी कठोर है, ये दोनों भी कठोरों में गिनती हुए, कठोर में गिनती। आप भी पेज में ऐसे ही राइट साइड में कहीं लिखिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमको काम की चीज़ और लिखनी है, इसलिए आपके पेज में भी अगर ऐसा ही लिखा है तो ज़्यादा अच्छा। राइट या लेफ्ट किधर एक जगह रखिए, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इधर लिखा है तो ठीक, उधर ठीक। अगर आपने ऊपर लिखा है फिर आप नीचे लिखिए, आपको रेफरेंस के लिए लगेगा। ये जो है वर्गों के दूसरे, तीसरे, 5वें अक्षर ये मृदु है, इसको मृदु कहा जाता है। और य र ल व ये पूरा का पूरा जो है ये मृदु है। ये सॉफ्ट है, मृदु मतलब कहते हैं सॉफ्ट, कोमल, बोलने में कोमल। ये कठोर है, इधर ये दोनों और ये कठोर है। तो ये हुआ कठोर और हार्ड और सॉफ्ट। इसको अंग्रेजी में आप याद रखें तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, हार्ड और ये है सॉफ्ट। तो ये हार्ड वाले हैं, ये सॉफ्ट वाले, इसको ऐसे याद करते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। आप लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको मैं मिटा के फिर और भी कुछ लिख दूंगा यहाँ। कुछ भी यहाँ पे आप आज वो मत लीजिए, आपको आज नोट्स नहीं मिला है
क्योंकि आज की क्लास के लिए सबसे ज़्यादा जो है समझना पड़ा मेरे को, क्योंकि इजी करना है कोई चीज़ को तो बहुत ही सोचना पड़ता है उसको, है ना। और पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके लिए बहुत ही दिमाग की ज़रूरत है, और सरल करने में ही सारा इसमें जो है दिमाग लगता है, और नहीं। मैं हार्ड मिटा दूंगा अभी आपको, आप समझ गए। आप अगर लिख चुके हैं तो ठीक है, चलिए नहीं मिटाएं तो दे देते। एक जो वर्गों के पहले अक्षर है ये एक है, इसको कहते हैं एक। ये है क च यस, ये एक है वर्गों के पहले अक्षर, इसको आप कहिए नोमेनक्लेचर 1। ये वर्गों के दूसरे अक्षर है, ये सब के सब का नोमेनक्लेचर होगा 2 होगा, कर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 3, ग वाला हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? मान लीजिए भाई 4 है ना, और इसको कर दीजिए 5, हो गया। इस रो को 1 2 3 4 5 ऐसा भी कहा जा सकता है ना। और इधर वाले रो को कैसे कहते हैं? इसको कहते हैं कू। कू का मतलब ये रो, इधर का रो। इसका कहते हैं चू। चू मतलब चावल, टू मतलब टावर, और टू मतलब टावर, और कू मतलब कहते हैं। ऐसा ही व्याकरण के आचार्य लोगों ने ऐसा ही कहा है। अब ये आपको कॉलम में ये मिल गए तो कॉम्बिनेशन आपको करने में बड़ा आसान रहेगा। अब कुछ नहीं है, जैसे मैच द फॉलोइंग आपने किया है ना बचपन में, इधर से उधर मिलाना, उधर से इधर मिलाना, वही मैच द फॉलोइंग करना है। वर्गों के जो 5वें अक्षर है, ये देखिए सब नाक से निकलते हैं, नाक और मुंह से निकलते हैं। अंग, इ, न, म, ये तीनों पांचों के पांचों नाक और मुंह सब साथ में लेके निकलते हैं, है ना। और 1 2 3 4 जो है वो सीधा निकलते हैं, नाक का इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो है आज के लिए हमारे इंटरेस्टिंग के सब्जेक्ट हैं। उसको अगर एक वर्गों के पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे जो वर्ग हैं, पूरा कॉलम मैंने क से लेके प तक, ख से लेके फ तक, ग से लेके ब तक, घ से लेके भ तक, ये हो गया वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का कॉलम। ये वाला वाला है, ठीक है ना। ये जो 1 2 3 4 कॉलम है, इसके सामने अगर जुड़ेगा स, इतने के सामने अगर स जुड़ेगा स, तो क्या होगा? जो स है, ये स जो है ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा छ। ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा, ये कन्वर्ट होकर बन जाएगा, वही रह, ये तो यही रह जाएगा, लेकिन सामने वाला स जो है बदल के छ हो जाएगा। इस रूट का नाम है सस छोटी, नाम है सस छोटी। हाँ, सस छोटी, छोटी है, बड़ी नहीं, सस छोटी। दोनों का अलग विषय है लेकिन आधा है। तालाब में स 6 बन जाता, हलन स हलन, हलन। इस सब में हलन लगा देंगे, जितने भी है सब में हलन लगा देंगे। हलन सब में लग जाएगा। तो ये सब आधा आधा हो जाए। आधा नहीं, आधा ही है, वो आधा ही है। इसका नाम है सस छोटी, या इसका नाम जी गोस्वामी कहते हैं सस छो वा। वा का मतलब है ऑप्शनल, या ऑप्शनल इसलिए कि स भी ठीक है, ऐसा भी आपको रूप दिखेगा और ऐसा भी रूप दिखेगा, दोनों सही है।
लेकिन दिक्कत है कि अगर आप तो संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने वाले हैं तो आपके सामने तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये होने से आपको पता तो होना चाहिए कि यहाँ से आया है, ठीक है ना। ये है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रुकता आ गया। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पेपर जो आता है वो आपको पता रहता है, गेस क्वेश्चन, कि इस बार जो है इस बार हॉट क्वेश्चन जो है वो एड्स नहीं है। इस बार का जो हॉट क्वेश्चन है वो है द फेमस कोरोना। इस बार जो क्वेश्चन आएगा मेडिकल कॉलेज में कोरोना आएगा 100%, क्योंकि अभी वो लोकल समय के अनुसार से कोरोना अभी हिट चल रहा है। आप कोरोना तो जान गए, ट्रेंड के हिसाब से आप कोरोना पढ़ के पास हो गए, लेकिन जब आप दुकान खोलिएगा प्रैक्टिस के लिए, क्लिनिक के लिए, तो पेशेंट थोड़ी नहीं कि सब कोरोना वाले ही आपके पास आएंगे। पेशेंट तो कोई भी पेशेंट आ सकता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, लूज मोशन से लेके कुछ भी, कहीं से भी पेशेंट आ सकता है। तो अब आपको पढ़ते समय ऑप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन पेशेंट देखते समय आप क्या करिएगा, वहाँ तो आपको सब पता होना चाहिए ना। तो वैसे ही ये जो हम संस्कृत से अनुवाद करने वाले हैं, चूँकि हम आचार्य को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको करके चलेंगे। इसको हमको ऑप्शन को पता होना चाहिए कि अगर छ है तो ये जो है इसी स से ये छ है, ठीक है ना। नियम, सादा नियम है, 1 2 3 4 के सामने स हो तो स छ बन जाए, ठीक है। इसको और आसान अगर आपको नियम करना है तो जी गोस्वामी का बन रही। जी गोस्वामी तो और आसान तरीका रहता है, कहते हैं 1 2 3 4 जो है ना, इसका नाम है विष्णु दास। ये विष्णु के दास हैं। हरे ये 1 2 3 4 विष्णु के दास हैं। अब 5वां नंबर जो है वो विष्णु का वेणु है, वेणु, हरि वेणु है 5वां नंबर। उसका लाइन का नाम देखिए, जैसे 1 2 3 4 हम नाम दिए ना, वो लाइन का नाम उनके पास 5 नंबर लाइन का नाम है वेणु। वेणु जब बजाते हैं तो मुंह और नाक दोनों का आवाज आता है, इसलिए मुंह और नाक दोनों से बज रहा है, इसलिए वेणु है 5 नंबर। ये जो लिख लेते हैं 1 नंबर को कहते हैं वो हरि कमल, जी गोस्वामी कहते हैं हरि का कमल। क से देखिए, है ना, क से कमल हुआ। 2 नंबर जो है वो है हरि खड़ग, खड़ग मतलब तलवार। 3 नंबर जो है उसको कहते हैं हरि गदा, हरि का गदा है, याद करना आसान है। 4 नंबर जो है उसको कहते हैं हरि घोष, घोष मतलब आवाज। और 5 नंबर जो है हरि वेणु। वो क्या कहते हैं 1 2 3 4 हरि वेणु जो है वो विष्णुदास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना, उसको तो भगवान को ही केयर करना पड़ता है, उसको छिपाना पड़ता है भगवान को, नहीं तो सब इधर से बाल छीन लेते हैं, इसलिए वो अपना केयर नहीं कर सकते, इसलिए वो हरि वेणु। लेकिन विष्णुदास जो है लोग चलने फिरने वाले लोग हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, है ना। ये लोग खुद से ही कुछ कर सकते हैं, है ना। गदा जो है ये सब खुद से करने वाले। तो ये जो विष्णुदास हैं 1 2 3 4, विष्णुदास के सामने अगर स आ जाए तो स छ बच जाएगा ऑप्शन से। वो आप मतलब ऑप्शन, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। इसके लिए गीता में उदाहरण देखिए 6:11, गीता खोलिए, 6ठा अध्याय 11वां श्लोक। 6:11 क्या बोल रहे? सूचो मेधसे प्रतिष्ठा रति स्थिता आसनम आत्मनापि
सरल जाता है। छ दिख रहा है, अब इसका तोड़ा हुआ देखिए नीचे। थोड़ा बहुत वैसा नहीं, तोड़ा ही नहीं। नहीं ये जो छ है, ये छ जो है स से छ बना। ठीक ठीक है। और देखिए 11:35 खोलिए 11:35 को। कैसे बना? हाँ ये स था, स से छ हो गया। कैसे टूटे थे? हाँ प्रदीप। नाती था, यह आ गया, हाँ यह मतलब यन संधि लग गया। हाँ ठीक है ना। उच्च न अति उच्च शीतल ऊ, शुरू ये और ऊ मिल के यह हो गया। हाँ है ना, यन संधि। यहाँ से ये हाँ त का हो गया च, उसका विनूल आना है, एक संधि में पढ़ाएंगे इसके बाद। लेकिन इतना ही समझो कि छ कैसे बना। ये स जो है ना, त 1 2 3 4 में आ रहा है, त 1 2 3 4 में आ रहा है, तो ये त बन गया, त के सामने स आ गया, तो स बन गया छ। ठीक है ना, इतना ही यहाँ देखने का चाहिए। ठीक है ना। वहाँ पे भी दो चीज़ है, चा है और रा। हाँ च कैसे आ गया, ये त से बन गया च, एक अलग नियम से त से च बन गया। सचु नियम बताएंगे, सचु नियम से त से च बना। ठीक है ना, तो फिर वो जोड़ता गया। ठीक है ना, वहाँ से बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, विसर्ग होगा, विसर्ग से बन गया र, र हो गया तो र नीचे छ के नीचे र, उच्चरित में ऐसा आ गया। ठीक है ना, ठीक है। ये 11वां का पहले इधर शुरू हुआ। चलिए 11वें पे आ जाइए। जितना देर इसको खोजने में लगेगा उतना देर में आप लोग उससे पहले ही खोज लीजिए। 11:35 निकालें। कौन सा हुआ? आ गया ये तक। ये तक है ना, ये था देखो, ये है ना टूटेगा तो ये ना है, ये तक सूट हुआ, त से बन गया, सचू से संधि से च बन गया। ठीक है ना, ये तच च हलन, ये त हलन तो च हलन। और श्रुतवा का जो, श्रुतवा में दो चीजें देखो, स है और ये र दिख रहा है, स और र मिलकर श्रुतवा बना हुआ। हाँ तो अब क्या होगा, ये तच और स का हो गया छ और र का हो गया र। वो ऐसा कैसे लग गया, ये तच श्रुतवा। ठीक है, तो सस छोटी क्या बोलता है, स का छ, सस छोटी। सच याद करने के लिए भी ठीक है ना, स छ याद, स छ याद नहीं कर पाओ, ऐसा कोई याद करना तो बड़ा दिक्कत होगा। ये याद करना बड़ा दिक्कत है, सच ऐसा नाम याद नहीं होगा, थोड़ा उसको पोएटिक बनाना पड़ेगा ना, इसलिए इसको बना दिए सस छोटी। कर लो ऐसे यार, ठीक है। या स छोटी वाह याद कर लो, वाह मतलब ऑप्शनल संधि है। ठीक है ना,
कोई भी आप एक नाम याद कर लीजिए, ठीक है ना। मेरे को तो तीनों नाम याद हो गए हैं, स छोटी पानी जी का और स छो वा जी गोस्वामी का, दोनों ही नाम याद हो गए। लेकिन आप याद कर लीजिए, या कुछ नहीं याद करिए तो इतना याद रखिए कि स बन जाएगा छ अगर स के पहले हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 नहीं 4 तक 4 पे ब्रेक लगाएंगे। थोड़े ये इसमें मिला है 17 अध्याय का तीसरा श्लोक। 17वां अध्याय खोलिए, और कितना? तीसरा श्लोक। तीसरा। आप तो एक्सपर्ट निकल गए, गुड़ गुड़ चेला चीनी हो गए। यत श्रद्धा। चलिए, अब यही बात है तो हमको एक और निकालना ही पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। हाँ, 17वां अध्याय। यत टूटेगा, ठीक है ना। श्रद्धा, यही है ना। त का हो गया च, सचु संधि से, ठीक है। सचु संधि तो आप सीख ही गए, त का च होता है, आधा सीख ही गए संधि। और इधर है स और र है ना, एक साथ जुड़ा हुआ है स्र में, है ना। तो स का बन गया छ और र ऐसा लग गया, है ना। तो यत श्रद्धा का बनेगा यच श्रद्धा, जब जुड़ जाएगा तो बन जाएगा यच श्रद्धा, ठीक है। हाँ, चलिए 17वां अध्याय का, इसी अध्याय का 10वां नंबर श्लोक देखिए, मेरा फेवरेट श्लोक है, इसलिए वो मिस नहीं होगा। कमेंट है क्या आ गया? 11:35 समझ में नहीं। 11:35 समझ में नहीं आया, ठीक है। आते हैं वापस, आते 11:35 से वापस आएंगे। चलिए 17:10 पे आ जाइए। हाँ, ये एकदम क्लियर है समझने के लिए। ये देखिए, ये 6 है यहाँ पे, ये 17वां अध्याय का 10वां श्लोक है। इसका तोड़िएगा तो बनेगा उत्त शिष्ट, ठीक है। त का बन गया च सचु संधि से, और स का बन गया छ, क्योंकि त जो है 1 2 3 4 वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर के सामने अगर स आ जाए, तालव्य स, तो ये वर्गों के ये जो अक्षर है छ बन जाएंगे। स जो है वो छ बन जाएगा। अब बोलिए क्यों हो जा रहा है ये सब चीज? ये स बोलने से ज़्यादा आसान है छ बोलना। आप देखिए, बोलते स बोलने से आसान है बोलना छ, ठीक है ना। इसलिए जब बोला जाता है तो उसको थोड़ा आसान रखने के लिए संधि का नियम से थोड़ा आसान वाला पार्ट चुन लिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए हाँ, उच्चिष्टम अपनी, उच्च सिस्टम की, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा आपको खट से लगेगा कि सिर्फ स्पीड ब्रेकर आ गया गाड़ी का, ऐसा लगेगा। लेकिन ये संधि करने के समय उसको क्या करें, स्पीड ब्रेकर को तोड़ दिया जाता है, बराबर लेवल कर दिया जाता है, गड्ढा वड्ढा भर दिया जाता है, ऊंचा वाला चीज़ को घिस दिया जाता है, मीटर चलता है। हाँ, तो सबका लेवल, हाँ, तो गाड़ी चलता है तो मुँह से थुर से ऐसा निकले, ठुस एकदम कहीं से रुके नहीं,
उच्छिष्टम अपि, ठीक है ना, सिस्टम के लिए आपको बोलना पड़ेगा। उच्छिष्टम अपि में एकदम फास्ट बोलिएगा तो संधि का अपने आप बिना नियम का ही कोई भी नियम आप पकड़ सकते हैं। उच्छिष्टम अपि, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब हम चलते हैं 11:35। सवाल है कि नहीं समझ में आया? 11:35, चलिए 11:35। हाँ 11:35 है, देखिए श्लोक देखिए, एतत् श्रुत्वा, यही ना है, यही सबको ना तोड़ने का बात हो रहा है। तो उसको नीचे देखिए तो आप गीता में ही तोड़ा हुआ है। आप गीता देखिएगा तो यहाँ पे आपको तोड़ा हुआ दिखेगा, दिख रहा है गीता, देखो हाँ दिख रहा है, क्या बोल रहे? दिख एतत् श्रुत्वा, इसको तोड़ना है। तो अब क्या है, समझ लीजिए कि आप एतत्, आपको क्या दिख रहा है, तोड़िए। एतत् है, श्रुत्वा है, श्रुत्वा, ये तो आपको दिख रहा है, ये दोनों चीज तो आपको दिख रहा है ना। ये सीधा सीधा तोड़ने से यही ना दिख रहा है। अब ये श्रुत्वा जो शब्द है ये आया है श्रुत्वा से। श्रुत्वा, श्रुत्वा में सुनकर, पठित्वा मतलब पढ़कर, चलित्वा मतलब चलकर, खादित्वा मतलब खाकर। हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया इसको, बताया सर? बताया ना। दृष्टवा मतलब देखकर, खादित्वा मतलब गत्वा मतलब जाकर, और जो भी आप त्वा लगा दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए वो कर, उस करने के बाद, ठीक है, ये प्रत्यय के हिसाब से। तो इसमें श्रुत्वा जो है, इसमें वर्ड है, देखिए स्र है ना वर्ड, ये स्र वर्ड के कॉम्बिनेशन क्या है, ये स है और इसमें र है। देखिए ये जो ऐसा लगा हुआ है ना, ये र का है, ये आधा र है ना, आधा र और स जुड़ के स्र हुआ है ना। तो ये जो अभी नियम तो स पे लगा हुआ है ना, आधा सा आधा र है ना। तो स पे नियम है, स बन गया छ, और र जो है, र कहाँ जाएगा, र नीचे, ऐसा एक नियम बनता है कि ये नीचे आ जाए। जैसे कि रेफ होता है ना, रेफ ऊपर आ जाता है, अगर व्यंजन है तो रेफ ऊपर आ जाता है, आता है ना व्यंजन के ऊपर रेफ, र आधा, और स्वर है तो नीचे में र आ जाता है। और अगर ये स्र है तो स्र में ये ऐसा रहता है, और अगर ये ऐसा भी कर सकते, छ के नीचे ऐसा छर, और र को ही वहाँ पे दिखा जाए, ठीक है ना। अरे र दिखाने का एक तरीका, मोटा मोटी, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए तो हमको आगे बढ़ने की इजाज़त है। हरे कृष्णा, मैसेज आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? चलिए आपको हम 3-4 एग्जाम्पल दिखा दिए। ये जहाँ भी स का छ बन गया है, वहाँ बगल में देखिएगा त का च भी बना हुआ रहेगा। ये दोनों दो संधि एक साथ लगा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमने सिखाया आपको सस छोटी, 3-4 एग्जाम्पल दिखाए। उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। हाँ, समझ में आ गया है? नहीं आएगा तो आपको पीट के सिखाया जाएगा। देखिए अपसाई, अप मतलब होता है पानी, साई मतलब सोने वाला। पानी में कौन सोता है भाई? हाँ हाँ, पानी में सोते हैं। ये जीव गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं, नारायण। तो अपसाई क्या है, यहाँ क्या है, क्या है यहाँ पे स, और उसके पहले ये क्या है प। ये प किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, विष्णुदास कैटेगरी में आ रहा है। विष्णुदास है ना ये प, सच में। पहले मुझे अगर जीव गोस्वामी का मिल गया होता ना तो मैं विष्णुदास से ही पढ़ा देता। इतना आसान है उसे पढ़ना और समझना, बहुत ईजी जाता है दिमाग में रखना। अप मतलब पानी,
साई मतलब सोने वाले, मतलब नारायण। तो अब अपसाई का अल्टरनेट फॉर्म बनेगा अप छाई। ये भी सही है, और हद तो ये है कि लिखा हुआ ज़्यादा बुक्स में आपको यही मिलेगा, आप छाई मिलेगा, आप साई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि आप छाई मतलब आप साई कह रहे हैं। बोलने में स का छ हो जा रहा है, संधि में स का छ हो जा रहा है। सुवाक सौरी, सु मतलब बढ़िया, वाक मतलब बोलना, सौरी, सौरी मतलब सुरकुल के, सॉरी मतलब किसी का नाम है जो सुरकुल से है, सुरकुल वालों को सॉरी कहा जाए, या किसी व्यक्ति का नाम ही पकड़िए। सुवाक सॉरी मतलब सॉरी जो है बहुत बढ़िया बोलने वाला, एलोक्वेंट स्पीकर है, सॉरी द एलोक्वेंट स्पीकर। एलोक्वेंट मतलब होता है बहुत बढ़िया, एलोक्वेंट मतलब होता है ट्रूथ स्पोकन कंसाइजली। जब बहुत सारे चीज़ों को एक या दो शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए उसको कहते हैं एलोक्वेंस। एलोक्वेंस, ट्रूथ स्पोकन कंसाइजली। एलोक्वेंस का मतलब है, अब ये संस्कृत की क्लास है लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश भूल जा रहा है, इसलिए कि प्रभुपाद इसको बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ ले रहे हैं। ये प्रभुपाद का डेफिनेशन है एलोक्वेंस का, ट्रूथ स्पोकन कंसाइजली, इसलिए हम ले रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं था सबसे। और ये जी गोस्वामी लिख रहे हैं सुवाक सॉरी एग्जाम्पल, इसलिए प्रभुपाद का ट्रांसलेशन हम आपको देते हैं। ये मत समझिए कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अगर आप समझ भी रहे तो हम पढ़ा भी रहे होंगे। सुवाक सॉरी है, ये सही है, और इसके साथ और क्या सही हो जाएगा आप लोग बताइए, खुद से बता दीजिएगा आप लोग। सुवाक सॉरी को और कैसे बोला जा सकता है? सुवाक और क्या बन जाएगा? सु का सु रहेगा, वाक का वाक रहेगा, वाक बचेगा तो क्या बन जाएगा? छौरे, छौरे, सुवाक छौरे सॉरी बन जाएगा छौरे, बन जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि नियम में स से छोटी, स से छ हो रहा है ना, स से छ हो जा रहा है, स छोटी वाह है ना, ऑप्शनल में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी, लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो आपको बुक्स में मिलेंगे, तो जो लिखने वाले लोग होते हैं ना, अगर कोई संधि का नियम तो उसको यूज करते हुए चलते हैं, कहीं पे अगर कोई लीनियंसी दिया गया है तो ये लोग लीनियंसी को यूज करते हुए निकलते हैं। होता है ना, अपना बुद्धिमत्ता भी तो है भाई, इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है तो सादा सादा कैसे लिखेगा, अपने बुद्धिमत्ता को यूज करते हुए ऑप्शनल चीज़ों को यूज करते हुए चलते हैं। तो ऑप्शनल चीज़ों को यूज करते हुए तो लग रहा है तो बच्चे हो गए, तो बच्चे के लिए किताब लिखना तो ऐसा लिखेंगे, बच्चों के लिए अगर कोई संस्कृत किताब लिखना है तो सुवाक सॉरी लिखेंगे, लेकिन जब बड़ों के लिए लिखना है सुवाक सॉरी लिख देंगे, और ये देंगे ही नहीं। अब आप अपने से खोजिए कि छोरी मतलब सॉरी होता है, ठीक है। एक आया है कमेंट 2.8, 2.8 खोलिए। तो ये का गाली, हाँ ये सुवाक का गाली, सुवाक क्या होगा? कौन सा? ये वाक का जो हलन, वह तो क है ना, तो पहला नंबर हुआ नहीं, वह क तो पहला नंबर हुआ, का गाली होगा, क का हाँ अच्छा, क का ग क्यों नहीं होगा इसमें, क का ग क्यों नहीं होगा, उसके सामने कुछ नहीं है इसलिए, है ना, वो जसर तो क्यों नहीं लग रहा है, तो ये रूल जो है उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। कुछ रूल आगे वाले रूल होते हैं, पहला रूल भारी पड़ता है, वो सबसे पहला रूल है, वो ऑलमोस्ट वो सबसे बच्चा रूल है। क से ग बनने वाला रूल जो है सबसे बच्चा रूल है, कोई भी रूल उसको लात मार के निकल जाता है। कुछ रूल ऐसे होते हैं जो रूल पहले बताए जाते हैं, उन रूल से आगे वाले रूल जो होते हैं ज़्यादा पावर वाले, जो समझ रहे ना, उसका तो पूरे संस्कृत में ही राज है वो रूल का, क का ग बन जाएगा, जो जसत्व संधि है, जब गणदस है ना, जब गणदस का राज पूरे संस्कृत पे ही है, ठीक है ना।
लेकिन ये जो है ये वो कोई भी आके उसको लात मार के निकलेगा। अरे पूरे पे राज कर रहा है, सब अपना जगह उसी से ना खींच के लेगा। अगर पिताजी बोलेंगे पूरा 10 एकड़ मेरा ही है, तो सब बच्चा अपना अपना 1 एकड़ जो उन्हीं से ना निकाल के लेगा। तो ये अपना एक बच्चा रूल है भाई, अपना उसमें से अपना हिस्सा ले रहा है। मेरा हिस्सा है कि 100 के सामने अगर आ गया तो ये 6 लगेगा, वो अपना अपना हिस्सा ले रहा है। 2 का 8 क्या है भाई? यच छो, हाँ यच शोकम, वाह क्या झकास हो जाए। किसने खोजा है? झकास है, झकास एकदम हिला दी। चलो भाई, मैं जान रहा था कि दूसरे अध्याय में कोई मेरा शिष्य खोज ही लेगा। यच 2 का 8 2.8 यच शोकम। 2 बार आ गया, देखो यहाँ भी है ना, देखिए यहाँ भी शोषणम है। आपके गीता में यहाँ पे शोक दिया हुआ है ना, देखिए थोड़ा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे भी वही है, शोषणम होता है। देखो इसको एक वर्ड करके दिया है, कुछ शोषणम तोड़ के भी, लेकिन उसको तोड़िएगा तो शोषणम बनेगा। शोषणम मतलब सुखाना, ठीक है। और उत का त बन गया च और स बन गया छ, शोक का स बन गया छ और यत का त बन गया च, छोटी। ये 2.7 भी है कमेंट। आए तुम लोग रुकना ही पड़ेगा। 2.7 किधर है? यत श्रेयम, 2.7 में देखिए यत श्रेयम लग गया, तो बनेगा यत प्लस श्रेयम, ठीक है। हाँ इसके बाद वाला हम लोग पढ़े थे श्याम निश्चितम। श्याम निश्चितम, हाँ पहले पढ़े थे, मतलब पहले किसी हाँ, श्याम निश्चितम। ये श्रेय उसमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे यत श्रेय को ये श्रेय कर दिया। हाँ अभी समझ में आ गया कि ये ऐसे आ रहा है, है, धीरे धीरे सब खुल जाएगा। हम आपको संधि का मास्टर बना के देना चाहते हैं, बना भी दिया मैंने ऑलमोस्ट, आपको दिखा देता हूँ, फोटो भी क्लिक करके भेज दूँगा। लेकिन अभी जब तक आप ये संधि कंप्लीट नहीं करते हैं समझ के, मास्टर सीधा देख के मज़ा नहीं आएगा। अभी मैंने मास्टर ही बनाया, अभी मैंने मिस्ट्रेस बनाया, संधि की रानी बनाई, और संधि की रानी जो है आपका सारा काम कर देगी। संधि का राजा मैं एंड में बनाऊँगा, ठीक है। संधि का महाराजा तो पानी जी बनाएंगे, जिसमें कि सारी संधियाँ खुलती हैं। लेकिन हम बना रहे, अभी जो मैंने बनाया है रानी, रानी मतलब 20-25 संधि में आपका सारा काम कर देगी जितना है। और राजा जो है थोड़ा उससे एक लेवल अप, और महाराजा जो है वो महान होगा। तो अब आपको सब छोटी समझ में आ चुका है, आगे बढ़ें। क्लियर। एक और संधि है, जब विष्णु के दास कौन है? 1 2 3 4, विष्णु के दास के सामने अगर ह आ जाए, ह 1 2 3 4 के सामने अगर ह आ जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ये विष्णु के दास जो हैं अगर ह आ जाए तो बराबर हो जाएगा विष्णु दास प्लस हरि घोष। हरि घोष क्या है? हरि घोष क्या है? हरि घोष क्या है? विष्णुदास के सामने ह आ जाए तो विष्णुदास के सामने ह बदल के 4 हो जाएगा, हरि घोष हो जाएगा। ह बन जाएगा हरि घोष। उदाहरण देखिए, वाक हरि, वाक मतलब बोलना, हरि, ठीक है। ह आ गया क के सामने ह, है ना, तो हो गया
हरी हो गया। वाह का घर ही हो जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसका दो नाम है, आप मेरा नाम ही रख लीजिए, हो हरि घोष। हो हरि घोष, इति गोस्वामी का नाम रख लीजिए, यही नाम अच्छा है, इति याद करेंगे, हो हरि घोष। ठीक है, हो हरि घोष। ये अब साई ह का हरि घोष हो जाएगा, ह का हरि घोष हो जाएगा, ह का हरि घोष हो जाएगा, ह से हरि घोष, ह से हरि घोष, ह से हरि घोष, 4 नंबर। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि क है तो क का घोष क्या बनेगा, घ, है ना, क का घोष घ बनेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे त होता तो ता तो फिर धाम होगा। त का हरि त थ द ध, यहाँ ध होगा। अब आप लोग मंगल आरती गाते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सर्वे किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। तो बहुत बार अपने सुबह प्रभु गाते हैं, साक्षात धरित्वेन गाते हैं, आते हैं सुबह प्रभु, ध गाते हैं ना अपना, है ना। तो हमको लगा था ये गलत गाता है, इसको एक दिन हम काटेंगे। आज जब हम पढ़ रहे थे बोले तो गलती से सही गा रहा है। ये देखिए क्या होता है, ये भी सही है एक ऑप्शन में, अब एक ऑप्शन में सब साक्षात, साक्षात का त का द तो बन ही रहा है, इसे जसत से बन रहा है, त का द हो रहा है, और हरि का हो जाएगा धरित्व। ये ऑप्शनल है संधि, ये भी सही, ये भी सही। ये जैसे पहला संधि था ना, सर छोटी ऑप्शनल था, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ज्यादा यूजेज शास्त्रों में ये दिखेगा धरित्व। अगर बड़े क्या लोग नाम बिगाड़ के बोलता है, हरि लिखा है उसको धरी बोल रहा है, लेकिन ये मैंने और आपने नहीं बिगाड़ा है, ये भगवान की इच्छा है कि ऐसे बोलोगे तो ज़्यादा आसान है। अपना नाम है लेकिन लोग चलो ऐसे बोलोगे, मेरा नाम है तो क्या हुआ, ये बोलते हैं हरि को हरिया बोलते हैं ना लोग, हैं, पवन को पवनवा बोलते हैं, टिंकू को टिंकुआ बोलते हैं, मराठी में पिंटू को पिंटिया बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में जैक को जैकवा बोलते हैं, नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं उसमें, ठीक है ना। तो साक्षात हरित्वेन को हम लोग श्लोक में साक्षात हरित्वेन जो बोलते हैं वो भी सही बोलते हैं, ठीक है ना। साक्षात हरित्वेन, मैं तो साक्षात हरित्वेन गाता हूँ, लेकिन सिवल को साक्षात हरित्वेन गाते थे। तो आज आंसर आपको मिल चुका होगा, आप गलती से सही गा रहे हैं। धरित्वेन गाते हैं, धरी गाते हैं, धरी ध लिखा हुआ है, अच्छा ध लिखा, लेकिन जो ह गा रहे हैं वो भी ठीक है। जो ह गा रहे हैं वो भी ठीक गा रहे हैं, विचित्र गा रहे हैं, हाँ संधि को नहीं तोड़े वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही, दोनों सही है, दोनों सही, ये भी सही है, वो भी सही। भगवद गीता 2.31, देखिए, धर्म याद ही, धर्म, ये वर्ड लिखे धर्म, दिख रहा है वर्ड, दिखा, इसका नीचे देखिए तोड़ा हुआ, देखिए इसका नीचे आप इसका संधि विच्छेद पढ़िए, धर्म्यात् प्लस की, धर्मयात प्लस ही है ना, ही में क्या है, ह प्लस ई है, ही को तोड़िएगा तो ह बनेगा प्लस ई बनेगा, है ना। तो अब देखिए ह आ गया किसके सामने, त के सामने, धर्मयात, धर्मयात का त तो बन जाएगा त जसत संधि से, धर्मयात त का द बन जाएगा जसत संधि से, ठीक ना, ये कैसे बन गया।
और इसके बाद 1 2 3 4 के सामने ह आ गया तो ह का क्या हो जाएगा त थ द ध ह बन जाएगा, इसके ही ध, इसका ही चौथा बन जाएगा ध। ठीक है, तो ये ध नीचे लग गया, देखिए ध के नीचे ध लगा हुआ है। उसके बाद उसका पीछे वाला भी युद्धा श्रेयो। हाँ कहाँ है भाई? युद्धा श्रेयो। युद्धाश्रयो, उसमें सच छोटी लगा हुआ है। हाँ अगला ही वर्ड देखिए इसका युद्धाश्रयो, इसमें सच छोटी लगा हुआ है, सचू लगा हुआ है, सब तो लगा ही हुआ है। इससे पहले वाला ठीक है, इसके पहले वाले में क्या है? मतलब ये सच छोटी संधि। हाँ सच छोटी लगा हुआ है, सच छोटी। हाँ बोलिए। कमेंट में एक आया है तो जगत द्वितीय जो इसका एक उदाहरण। क्या क्या? हो हरि घोष का एक आया है। हाँ ये जगत द्वितीय। जगत द्वितीय कहाँ है? उदाहरण कहाँ से दिया? जगत द्वितीय, ह से ध हुआ है, जगत द्वितीय। सही है। अरे प्रश्न है। हाँ सही है, सही। शुरुआत में जस संधि नहीं लगा है, बट साक्षात में क्यों? बट साक्षात में साक्षात हो गया ना। हाँ 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 वो कहना चाहिए क्या लगे? हाँ। देखिए जस संधि लगने के लिए चाहिए पद होना, अगर वो अवयव है तो जस संधि नहीं लगेगा, हम बताए थे। अवयव में जस संधि नहीं लगेगा, हाँ, और पद में लगेगा। ये धर्मार्थ जो है ये पद है, धर्मयार्थ पंचमी है, ये पद है, इससे जस होगा। ठीक है ना, इसका रूप, ये रूप बना हुआ है, फॉर्म, ये कुछ बनावटी चीज़ है। बनावटी चीज़ में जस लग जाएगा कि तू बनावटी तो एक और बना ले, समझ रहे हैं ना। आज जो अवयव फॉर्म में है उसको कोई संधि नहीं लगेगा, मतलब जस संधि नहीं लगेगा, जस नहीं लगेगा, जस का तस रहेगा। इसमें स छोटी भी है, इसमें है ना, इसमें सच छोटी भी है, इसका अगला ही वर्ड में, वही तो हम कह रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। अब आप गलत कैसे समझ सकते हैं? 30 दिन आप क्लास सुन चुके हैं, इसलिए आप जो समझ रहे हैं सही है। आगे बढ़े। अरे समय तो पार ही हो गया, चलिए एक संधि और समझ लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट और। संधि का मास्टर देना था, ये तीनों संधि होने वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। संधि का मास्टर ऑलमोस्ट बन चुका है। हाँ जगत हिताय कृष्णाय, ये है ना, देखिए इसको दिखा तो कितना सही मारा, देखो दिख रहा है। हाँ पूरा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट है, इसको हम हाई डेफिनेशन में फ़ोटो क्लिक करके स्कैन करके भेजेंगे। ठीक है, अभी वो बन चुका है, लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब इधर आपका एक एक संधि हुआ हो। तो सीधा आपको वो दे देंगे फार्मूला, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। हाँ क्या है सवाल पूछा रहा था? नहीं, वो बता रहे हैं कि जगत हिताय कृष्णाय जो वर्ड है, जगत हिताय। हाँ तो जगत और हम यहाँ पे जग हिताय हिताय, हाँ त के सामने, हाँ सही सही है, सही। ताकि सामने हाँ हाँ तो जग हिताय। हाँ हिताय, सही है, सही। जब तक कोई दूसरा नियम आपको नहीं मिल जाता है कि इसको भी काटने वाला, तब तक ये आपका सही है। ठीक है, और गलती भी कीजिएगा तो स्टैंडर्ड गलती कीजिएगा। आप एक नियम को लगा के गलती कीजिए, समझे। नहीं जानने की गलती से अच्छा है कि जानने वाला गलती करिए। ठीक है ना, क्योंकि अज्ञान का एक कमजोरी है, जैसे अज्ञान को व्यक्त कर दीजिएगा अज्ञान फट जाता है, ज्ञान में बहुत परिवर्तन। जैसे आप अपनी कमजोरी को बता दीजिएगा ना, 10 आदमी आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए कि ये मदद है आपकी। सचु संधि पे आते हैं। सचु, ये सचु संधि कहता है कि स हो, स मतलब स का मतलब स हल, या त वर्ग हो,
त वर्ग मतलब तू, स हो या तो तो त वर्ग, त थ द ध न, त हो थ हो द हो ध हो न हो। इसके पहले या इसके आगे अगर स और च वर्ग हो, चू, इसके स या चू अगर स और तू के पहले हो, ठीक है, या तो उसके बाद में हो। स और च छ ज झ इया च वर्ग बाद में हो, या तो स और च पहले हो, पहले या बाद में कुछ भी हो, कहीं भी हो, समझ रहे ना। तो ये जो है ये बदल के ये वर्ग बन जाएगा। कह रहा है क्या है, ये त जो है ना ये दांत से निकलता है, देखिए याद रखिएगा, त थ द ध न, ये स भी दांत से निकल रहा है, ये दांत से निकलने वाला दंत है, दंत स है, ये दंत स है। और त वर्ग कहाँ से निकलता है, दांत से। त थ जीभ कहाँ से हट रहा है, देखिए त थ द ध न, और स कहाँ से निकल रहा है, दांत से, स। तो स और त वर्ग निकालने में कष्ट ज्यादा है, बदल, इसलिए क्या करते हैं, इसको ही बदल के इधर बनना पड़ता है। इसको बोलने में कष्ट कम है, च वर्ग बोलने में, ये तालू से बिना दांत को टच, जीभ को आगे टच करने में ज्यादा ना मेहनत लग रहा है, और जीभ को हिला के बोल दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए कह रहा है कि इसको संधि के नियम में आसान कर दिया जाता है, उसको इजी कर दिया जाता है बोलने के हिसाब से। तो अगर इसके पहले ये हो या इसके बाद में ये हो, तो ये जो बेचारा है ये बदल के यही बन जाता है, स बन जाएगा, दंत स, दंत स बन जाएगा, और तू जो है चू बन जाएगा, ठीक है। तो स तू खाने वाला सत्तू है ना, बन जाएगा स चू, ठीक है ना। ये नियम है, और उसका एप्लीकेशन देखते रहिए। सद जोड़ चरित्रम, तो त के सामने च आ गया ना, त के सामने च आ गया, है ना, तो क्या बदल जाएगा, त के सामने च आ गया, है ना, तो त वर्ग बन के बदल के हो जाएगा च वर्ग। तो त चूंकि पहला है और च में पहला कौन सा है, च, तो उसका पहला उठा लेंगे, सच जोड़ चरित्रम, जितना नंबर ये रहेगा उतना ही नंबर उठाएगा। तुलस्या प्रयत्नम करते हैं इसको, तुलस्या प्रयत्नम। अगर यहाँ पे थ होता तो वहाँ पे छ उठाना पड़ता वहाँ से, यहाँ त थ द होता तो वहाँ च छ ज उठाना पड़ता वहाँ से, द थ द द न होता है तो वहाँ पे च छ ज इया उठाना। दूसरे वाले में भी कोई भी नंबर चलेगा, हाँ, चू में भी कोई भी नंबर होगा, हाँ, जो इसका जो नंबर होगा उसका वो नंबर, इसका जो नंबर रहेगा उसका वो नंबर। तुलस्या प्रयत्नम, तुलस्या प्रयत्नम नियम है। दिक्कत हो रहा है, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, ये तो नियम है, ठीक है ना। नियम तो नियम है, नियम का क्या करें। सदजनक, क्या बनेगा देखिए, द है, त थ द, ये बदलना इसको है, बदलना किसको है, इसको। ये तू में आ रहा है कि नहीं, ये देखिए तू का पार्ट है नहीं, द, तो द बदल के क्या हो जाएगा, च वाला पार्ट बन जाएगा, तो च वाला पार्ट च छ ज कर दीजिए, सज जोड़ बराबर हो जाएगा सज्जन। सज्जन कहाँ से बन रहा है, सत मतलब बढ़िया, और सत कहाँ से हुआ, सत का त बन गया द जस संधि से, पहले जस, हाँ, पहले जस संधि लग गया, उसके बाद ये संधि लग गया,
ठीक है ना। इसलिए जस्ट सर्नी को हम लोग 10 बार रिपीट किए हैं कि इधर अब किसी को ये दिक्कत नहीं होगी ये कहाँ से आया, ठीक है ना, ये क्लियर है। सज्जन हो गए। और आगे एग्जाम्पल और लेंगे। सिक्स 26 6:26 खोलिए। निश्चलती, यतो यतो निश्चलति, निश्चलति। इसका टूटेगा तो बनेगा निस प्लस चलती। यहाँ च वर्ण था, सामने आ गया च वर्ण। बदलता कौन सा है? दांत से निकलने वाला बदलता है। दांत से कौन निकलता है? कौन सा स निकलता है दांत से? दांत से कौन सा स निकलता है? दंत स। और त और कहाँ से निकलता है? दांत से। क्योंकि दांत से निकलने में कष्ट है, इसलिए इसको बदल के क्या कर दिया जाता है? तालु से बोलने वाले शब्द बना दिए, तालु वाले। तालु मतलब दंत, तालव्य स तालु से निकलता है। तालव्य, तालु मतलब तालव्य, तालव्य स और तालव्य श और च वर्ण, च छ ज झ य श, है ना, श। ये श और च ये बन जाता है। ये बोलना आसान है, इसलिए ये बदल के ये बन जाएगा। तो ये देखिए स था, इसमें दंत स, दंत स के सामने आ गया, हाँ ये सचु आ गया। सतु के सामने या पहले सचु आ जाए तो सतु जो है सचु बन जाता है, मोटा मोटा। तो ये स क्या बन जाएगा? ये स बन जाएगा निस, ये वाला स बन जाएगा, है ना, निस दंत स बन जाएगा, है ना, प्लस चलती, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ दिया ऐसा होगा, ठीक है ना। हाँ बोलिए। मनुष्य नाम शास्त्र से कश्चित में जो है उसको तोड़ सकते हैं। कश्चित, हाँ तोड़ सकते हैं, एकदम तोड़ सकते हैं। कश्चित बराबर है, सही टूटा है। कश्चित कैसे बनता है सो देखिए। कश्चित है, इसका ये जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग से बनता है कस, कश्चित बनेगा। कश्चित जो है ये स बन जाएगा कस चित, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये जुड़ के कश्चित हो जाएगा, ठीक है। दंत से पूरा बना है, पूरा कैसे बनेगा? दंत से पूरा नहीं बनेगा ना। अच्छा हलन लगा के, इसलिए कस, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ये आधा ही सा बनेगा, विसर्ग से आधा ही सा बनेगा, ठीक है। 637 में भी ऐसा ही है। 637 637 क्या है? अयति श्रद्धयोगी तो योगश चलति, योगच चलति, योगा। त का बन गया, त का बन गया च, त थ द ध न, त से बन गया च, एकदम परफेक्ट। 6.37 योगा चलति, किन्होंने खोजा? मनमोहन प्रभु। लोनावाला में ठंडी हवा ले रहे हैं, इससे दिमाग ज़्यादा चल रहा है, वहीं रहते हैं प्रभु। चलती मानस, चलती, ये जो च है ना, ये जो च है त से आया, योगात था, टूटा तो बना योगात चलती, योगात चलती, ठीक है, ठीक है ना। और है कहाँ कहाँ आपको देते हैं, एक दो जगह और लिख देते हैं। 4.16 तत्ते कर्म पुरेक्षामी यद ज्ञातवा मोक्ष से शुभात, इसमें यद ज्ञातवा है। 4.16 में देखिए, यद प्लस ज्ञातवा, द का बन जाएगा, इसमें बन जाएगा त थ द है, त थ द है, दंत वाले द आ गए,
दंत वाली के सामने आ गया ज्ञ। एक ज्ञ में जो है ना इया लगा हुआ है, एक ज्ञ में ज और इया है ना, ये ना जुड़ा हुआ है। तो ये च छ ज है, इसमें ज्ञ में ज है, ज लिखा हुआ है ना। तो ये जब जुड़ेगा तो द बन जाएगा, द का बन जाएगा त थ द, च छ ज, ये बन जाएगा ज, और ये बन जाएगा ज्ञ का ज्ञ हो जाएगा यज ज्ञात। ठीक है, यद ज्ञात हुआ। यद आया है यद, यद से आया जस होके यद हो गया, यद बन गया सचू से बन गया यज ज्ञात। एक और लेके हम एंड कर देंगे, लास्ट एग्जांपल है 6 10 6 10। योगी उंजित, योगी उंजित शब्द, युंजित को तोड़िएगा तो बनेगा यून प्लस जीत, यून यह यून प्लस जीत। त थ द द न, दांत से निकलने वाला न है ना, उसके सामने आ गया च छ ज ज इया है ना, त थ द द न। तो ये सतु के सामने आ गया सचु है ना, तो आ गया, तो ये बन जाएगा सतु। त थ द द न है, तो न के इक्विवेलेंट जो च वर्ग में है क्या है, इया है। तो यूं इया का हलन प्लस जीत, दोनों को जोड़ दिए तो बन जाएगा यून यून। ये है ना, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हमने आज 3 संधि देखा, स छोटी और ह वाला, हो हरि घोषा, हो हरि घोषा, और तीसरा देखा सचु, सचु संधि। ठीक है ना, ये 3 संधि हो गया है। मंडे को हम लोग क्या करेंगे, फुल संधि का मास्टर प्लान देंगे आप, ठीक है ना। मास्टर प्लान रेडी है, लेकिन ये तीनों को देना जरूरी था उसके पहले, नहीं तो आपको समझता नहीं। ये 3 इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं जो लगती हैं बहुत जगह, ठीक है। हरे कृष्णा इति। मंडे को मिलेंगे। हरे कृष्ण।